ओके, तो प्लेनो कॉन्वेक्स में F इज इक्वल टू 2R आ रहा है। उस ऊपर वाले में कितना आ रहा था? F इज इक्वल टू R के बराबर आ रहा था, और यहाँ पर F इज इक्वल टू 2R प्रोवाइडेड N इज 1.5। इफ अगर N इज मोर देन दिस 1.5 से ज्यादा है तो इट विल बी लेस देन 2R। if N is less than 1.5 then F will be more than 2R। इनवर्स रिलेशन है ना, तो 2R कब आएगा, मतलब R and 2R कब आता है? जब N 1.5 है, तो जस्ट यू कैन हैव द रफ आइडिया। यहाँ पर फोकल लेंथ इज कमिंग ट्वाइस द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज 10, यहाँ पे 20 है। ऑलराइट, तो देखो फिर ये वाला क्वेश्चन करके देख सकते हैं कि इसको करना नहीं है, जस्ट मुझे बता। ओके 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 ओके, करना है इसको भी यही करना है। देखो, यू हैव टू डू इट नाउ इटसेल्फ। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.5 and radius of curvatures 10 centimeter and 20 centimeter। So radius refractive index 1.5 दिया है, radius of curvatures are 10 and 20। You have to find out the F। चलो शुरू हो जाओ, यहीं पे करके बताओ। What is the answer coming? बोलो आंसर प्लीज। 40 प्लस या माइनस? प्लस 40। R1 कितना लिया? R1 सर मैंने 20 लिया। सर 20। यहाँ पे देखो R1 कितना लेंगे बोलो। R1 R2 अगर गलत लिखा ना तो तुम्हारा माइनस आ जाएगा आंसर, जबकि आना क्या चाहिए? माइनस आ सकता है क्या इसमें? आंसर बोलो फिर से। एयर में है और कॉन्वेक्स है, दोनों प्लस रहेंगे। दोनों प्लस क्यों रहेंगे? वाई दोनों प्लस? बिकॉज सर दोनों क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में आएंगे ना, दोनों सर्कल्स अगर हम पूरा बनाएंगे तो दोनों तो लेफ्ट साइड में बनेंगे ना। तो लेफ्ट में तो माइनस होता है ना। व्हाट अबाउट अदर्स?
ये दोनों माइनस रहेंगे. सॉरी सर, सॉरी. What about others? Bhavika, what is your answer? Bhupesh, Divit, Khushi, okay, you are already responded. Saranya and Sonia, सर इसमें R1 को क्या बोलते हैं, 20 लेंगे ना? R1 को 20, क्यों? Why? क्योंकि सर R1 20 रहेगा, नहीं तो फिर नेगेटिव में आएगा आंसर ना. हाँ, R1 बड़ा है क्या? देखो उसमें कौन सा बड़ा है. R1 बड़ा है. ठीक है, ठीक है. तो 40 is the answer, sir. Plus 40. Plus 40, yes sir. For plus 40 is the answer. Okay. Just a minute. What about others? भूपेश, क्या आंसर आ रहा है बोलो. R1 कितने ले रहे? R1 R2 बताओ ना. देखो ये जो सर्कल है ना, ये फर्स्ट वाले का सर्कल बिगड़ बनेगा. ये इट विल कम लाइक दिस. और ये दूसरी वाली सरफेस का सर्कल छोटा बनेगा. तो बोथ आर नेगेटिव. तो R1 विल बी -20. ये फर्स्ट सरफेस होती है, ये वाली सेकंड सरफेस, उसका सर्कल छोटा बनना है, तो दैट विल बी -10. ठीक है. तो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/R1 -1/R2. If you put the values 1.5 minus 1, R1 is -1/20. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/10. सिंप्लीफाई करेंगे 0.5 इंटू -1/20. ये एलसीएम लिया 20 -1 + 2. 0.5 इंटू 1/20. तो 0.5 is nothing but 1/2. ठीक है, जस्ट मिनट है, जस्ट होल्ड ऑन. हेलो, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट वेट. हेलो, यस प्रथा. एक्चुअली हमारे यहाँ लाइन चली गई है सर. ओके कट ऑफ हो गया बिकॉज़ लाइन. ओके ओके. सेल फोन से कर सकते हैं, सेल फोन से. अच्छा, उसमें नेट होगा तो कर सकते हैं सेल फोन से. हाँ सर, पर उसको सब डाउनलोड करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. ओके, got it. It comes 1/40. F is equal to 40 cm. यहाँ पे अगर तुमने बाय मिस्टेक ये भी लिख दिया ना, देखो, सपोज बाय मिस्टेक यू टेक दिस -10, दिस -20, तो आंसर विल बी 40 only, but माइनस आ जाएगा आगे. If you don't take care of which one is bigger, which one is smaller, then also magnitude will be same, but minus आ जाएगा. But you know, minus is not possible because it is convex. Convex should have positive focal length in the rarer medium. Getting or not? All right.
Are you there? Are you there or not? Am I audible? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है? No, sir. Okay. देखो, suppose if I ask you, just listen the question, just read the question. You don't have to solve it. देखो, if refractive index is 1.5 and radius of curvature is 10 and 20, find the focal length of all possible lenses. Focal length of all possible lenses. कितने लेंसेज बनेंगे इसमें? बोलो क्या आंसर है? कितने लेंसेज बनेंगे ये पेन में? ये कैसे बनेगा? वन विल बी लाइक दिस, वन विल बी लाइक दिस, जो अभी हमने किया, अभी जो किया वो ये सेम ही तो क्वेश्चन था. अदर कैन बी लाइक दिस, अदर कैन बी लाइक दिस, एक मिनट, अदर कैन बी लाइक दिस. टोटल 4. इसका 40 आया था ऊपर जो हमने सॉल्व किया, इसका -40 आ जाएगा, और इनका जो आएगा इसका कुछ 40/3 आता है, इसका 40/3 आएगा, इसका -40/3 आएगा, इसका 40, इसका -40, सॉरी ये वाला 40 आएगा. ये अभी हमने किया था, ये नहीं है, ये नहीं है. तो अगर हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनाया ऐसा, तो ये फर्स्ट सरफेस 10 वाली हो जाएगी, दूसरी वाली 20 हो जाएगी, तो ये माइनस आ जाएगा. तो ये we will have the 4 answers of this, 4 different lenses, 4 answers. 40/3 डबल कॉनकेव बनाया तो -40/3, और जो ऊपर वाला सॉल्व किया ये सेम वैल्यूज थी कि नहीं? देखो ये थी, 40 आ जाएगा, और उसको अगर हमने डबल अपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव बना दिया तो ये -40 आ जाएगा. ये वाला लास्ट वाला डायग्राम, ये वाला ऐसा बना दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस ही रहेंगी, लेकिन पहली वाली -10, जैसे ये था, देखो ये वाला पहली वाली छोटी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ये वाली, इसका बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, इसका -20. इसमें क्या आ रहा था? पहली वाली सर्कल बड़ी आ रही थी, बड़ा सर्कल आ रहा था, दूसरे का छोटा आ रहा था. इसमें उल्टा हो जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा. इसका अगर 40 आया तो इसका -40 आएगा, सेम वैल्यूज के साथ. तो पेयर में आंसर आता है उसका, एक का प्लस एक का माइनस. तो यू कैन चेक फॉर योर ओन इंटरेस्ट, यू कैन डू इट. आई एम नॉट सॉल्विंग इट हियर. ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ये सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का, एंड it has been asked in the boards and competitive examination. Can you do it here itself? इसको करो, it is very important question, very very important, frequently asked in the boards examination. इसको सॉल्व करके बताओ.
Read the question, do it yourself, get the right answer. If focal length of double convex lens is 10 centimeter in vacuum or air, its refractive index is 1.5. What will be its focal length in water of refractive index 4/3? चलो सॉल्व करके देखते किसका पहले आंसर आता है। Getting? यहाँ से वन बाई R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू मिल जाएगी। और मेक द टू इक्वेशन एंड डिवाइड 1/R1 माइनस 1/R2 विल गेट कैंसल। आर यू कीप इट लाइक दिस, ये कितना आएगा 0.5 इंटू 10 1/5 आ जाएगा। इसको इधर भेज दिया तो 1/R1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी बोलो? 1/f डैश वाटर में निकालना है। सर तो क्या फार्मूला होता है ये? n2 minus n1 minus 1 upon 1/r1 minus 1/r2. हाँ, तो n2 क्या होता है? n2 क्या होता है? लेंथ होता है, लेंथ का रिफ्रैक्टिव होता है, तो ng लिख देंगे उसको ग्लास। n1 क्या होता है? सराउंडिंग, लेकिन सराउंडिंग तो वाटर हो गई अभी, nw आ जाएगा वो। ठीक है, तो 1/f डैश विल बी 1, ग्लास इज 1.5, वाटर इज 4/3 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकाली हमने, ये 1/5। तो 1/f डैश इज हाउ मच? सॉल्व करके बताओ। 4.5 minus 1 40. नो, हाँ 40 सही है। Point 5 is 1/2.
ठीक है, एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो जाता है। एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्टली 4 टाइम्स नहीं लिया उन्होंने, बिकॉज यहाँ पे 1.33 ले लिया। 1.33 इज स्लाइटली लेस देन 4/3, तो उनका 4 टाइम्स से थोड़ा कम आ रहा है। उन्होंने 20 लिया था यहाँ पर, सॉलिड एग्जाम्पल है, तो 80 आना चाहिए, बट दे हैव टेकन इफेक्टिवनेस 1.33, तो 78 पॉइंट समथिंग आता है। बट 4/3 से 4 टाइम्स आता है, प्रोवाइडेड इफेक्टिव इंडेक्स आर दिस, ग्लास का 1.5 हो, वाटर का 4.3 हो, तो 4 टाइम्स। पहले कितनी थी? 10 थी। Earlier it was 10, now it is 40. Getting or not? कैलकुलेशन देख लो, बराबर है। यस सर। तो वाटर में उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है कम हो जाती है, बिकॉज सराउंडिंग मीडियम इज तो वो कन्वर्ज करने की कैपेसिटी कम हो जाती है वाटर में। अगर तुम ऐसे लिक्विड में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर 0 हो जाएगी। इन it will not be able to bend it at all. Its converging जो है convergence will be ineffective. Focal length infinite, power 0 हो जाएगी उसकी, है ना। अभी इसकी पावर जो है घट रही है, फोकल लेंथ बढ़ रही है, पावर घट रही है। पावर जो है रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, देयरफॉर आई हैव रिटन इंपॉर्टेंट। दूसरा कोई लिक्विड होगा तो इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 4 टाइम्स, बट फिर भी बढ़ेगा। सराउंडिंग मीडियम इज 1, इफ सराउंडिंग मीडियम इज 1, फोकल लेंथ इज 10। इफ सराउंडिंग मीडियम गोज अप, है ना, यहाँ पर, तो ये वैल्यू घटती है, और फोकल लेंथ रेसिप्रोकल है तो बढ़ती है फोकल लेंथ पे। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? यस सर। So this is one of the important questions for board's examination. With the different values, question can be asked. What about this question? This is also one of the important questions of NCERT book. Very important for board's examination. आ सकता है ये इस साल भी। Which formula we are going to use for this? बोलो, सॉल्व नहीं करना है, फॉर्मूला बता दो। You can solve it later. Yes, anybody? सर 2 मिनट्स। कैसे कर रहे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे?
सर स्क्रीन गायब हो गई. Okay. So n2 upon v minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r वाला फॉर्मूला यूज होगा क्या? ये कहाँ से? मतलब लेंस फार्मूला पढ़ा था हमने. yes, Why sir. can't we use the lens formula now? लेंस फार्मूला लगेगा ना, साथ में हमने लेंस फार्मूला पढ़ लिया था ना. यहाँ पे देखो, जब हाँ हमने लेंस पे का फार्मूला डिराइव किया था, उसके साथ लेंस फार्मूला भी डिराइव कर लिया था, ये वाला. We yes, can sir. use the lens formula for this case. Okay, got it, sir. 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon. Okay, sir. Okay. क्या ले रहे हैं इसमें, बोलो. What are the things given here? कैसे करें? This will act, point P will act as a object. This distance is 12 centimeter. So U will be how much? U will be how much? What is U? Point P will act as a virtual object. Point P will act as a virtual object. ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिला हमें पहली बार. वर्चुअल ऑब्जेक्ट का यू कितना होता है? प्लस होता है. राइट साइड में है इसका. Yes, sir. प्लस होगा. यू पॉजिटिव plus 12. Now we'll put the value. Now we'll put the value in the lens formula and solve it.
क्या रहा आंसर? लेंथ फार्मूले में वैल्यू क्यों नहीं पुट करके सॉल्व कर रहे? बोलो सॉल्व करके कितना है? Sir, we will be equals to 15/2. 15/2 आ रहा क्या? Yes, sir. अच्छा, हाँ ठीक है, 15/2 सही है। 15/2 इज राइट। रे डायग्राम ऐसे और कन्वर्ज हो जाएंगे। देखो, दिस लेंस विल फर्दर कन्वर्ज इट एट 7.2 7.5, उसको फर्दर कन्वर्ज करा देगा वो ऐसे। ठीक है, रेज विल बी कन्वर्जिंग टू क्लोजर पॉइंट। ये इमेज हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। गेटिंग और नॉट? व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? So same ही सेकेंड होगा, पार्ट, 12, सेकेंड पार्ट 20 और 16. कॉनकेव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 16। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर? व्हाट इज Focal length. हैपनिंग हियर? फोकल लेंथ चेंज हो रही। कितनी ले? फोकल लेंथ कितनी ले? -16. हाउ मच? माइनस कॉनकेव है, कॉनकेव की माइनस। तो सॉल्व करो, बताओ। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Now length is changed. लेंस अभी हमने कैसा रखा है? ऐसा कॉनकेव वाला रखा है। इट विल डाइवर्ज द इमेज, दूर भेज देगा, इसको डाइवर्ज करेगा। पहले वाला क्या कन्वर्ज, उसने पास में इमेज बनाई। ऑब्जेक्ट 12 पर था, इमेज 7.5 पर। अभी ये दूर भेजेगा, इसका आंसर मोर देन 12 आना चाहिए। डाइवर्जिंग लेंस है ये। लेट अस सी कितना आता है। सॉल्वेंट्स, Sir, सॉल्वेंट टेल मी दैट। 48/7. कितना आ रहा है अभी? 48/7. नो, नॉट करेक्ट। 48/7 Sir, is 1 not the upon right.
सर 1/48. 1/48 कैसे आएगा? सर 1/48 ही आएगा ना, -3 अरे + 4/48. तो लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है मतलब सर? इक्वेशन की लेफ्ट साइड में क्या है? 1/f + 1/u 1/b. इज इक्वल टू व्हाट? हाँ तो फिर PVP = 48. फिर ओह सॉरी सर, मैं भूल गई थी. व्हाट अबाउट अदर्स? दे आर नॉट सॉल्विंग. If we put the value and solve it properly, the answer comes, V will be 48. ये यहाँ पे लेंस चेंज हो जाएगा. Lens will be like this. Rays will diverge and get focused at 48. ये image आएगी. That will be at 48 centimeter. दूर चली जाएगी. So what was the new thing here? New thing was वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अभी तक हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नहीं किए थे क्वेश्चन. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था u वाज पॉजिटिव. अभी तक जितने क्वेश्चन किए रियल ऑब्जेक्ट थे, u वाज नेगेटिव. दिस इज द क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, जस्ट विल वाइंड अप इन नेक्स्ट 1 minute. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये. दिस Sir, इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. हाँ, आई वांट यू टू डू दिस क्वेश्चन. इसमें भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आता है इसमें. ऐसे रेज आती ना, they make image like this. For this lens virtual object, और वो कहीं और इमेज बनाएगा आगे कहीं, फिर ये रेज उसको फिर ये बेंड करेगा. तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. ये एम्स में और नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन. बोर्ड में भी आ सकता है. अपने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. तो यू कैन डू दिस. इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम होगा. Okay, that's all. We'll continue in the next class. कर दो. sir. All right.